अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दी को खूब एन्जॉय कर रहे होंगे, जैसे कि सारे कर रहे हैं। कोई खाँसी के साथ, तो कोई नज़ले के साथ। आज का हमारा व्लॉग है एक गाँव की सैर की तरफ से, जो कि मेरा ननिहाल है। तो वो साहिवाल के करीब एक गाँव है, वहाँ पे है। बेसिकली तो वहाँ शादी थी, तो उसके लिए जा रहे थे, लेकिन शादी से ज़्यादा जो है वो हमने बाग की सैर और दूसरे गाँव के माहौल को ज़्यादा एन्जॉय किया। बेसिकली ननिहाल में जाना सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का जो है वो टाइम रहता है। लेकिन हमारा ननिहाल जो है वो एक गाँव में है और गाँव से पहले एक नहर आती है। पहले जब हम छोटे थे तब वो नहर जो है वो एक कश्ती में बैठ के क्रॉस करते थे। तो अब वो वहाँ पे एक पुल बन गया है, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 6-7 साल हुए हैं, तो अब वो पुल के ज़रिए जो है वो हम घर पहुँचते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता था कि ये मतलब कश्ती में बैठेंगे और ऐसा-वैसा। और फुल जब आप गाँव का माहौल एक देखते हैं तो भी ज़्यादा जो है ना वो मज़े का होता है। देखने में मज़े का होता है, लेकिन वहाँ की जो मुश्किलात हैं वो बेचारे गाँव में रहने वाले जो है ना वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। गाँव में पहुँच के हमने फटाफट जो है ना वो खाना खाया, फिर हम बाकी जो फंक्शन था, मेहंदी का फंक्शन था, उसके लिए तैयार हुए। नेक्स्ट डे जो है ना वो बारात थोड़ा लेट थी, तो फिर हमने कहा कि क्यों ना बाकी सैर की जाए और देखा जाए कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को जो है वो हमारे लिए बनाया है। तो उसके लिए हम जब घर से चले तो दाएँ-बाएँ जो गुज़रने का रास्ता था, उसके दाएँ और बाएँ दोनों तरफ जो है वो बहुत सारा सब्ज़ा था। हालाँकि पहले से तो कम था, लेकिन सर्दी की वज़ह से, लेकिन फिर भी था अल्हम्दुलिल्लाह। साग लगा हुआ था, जो कि पंजाबियों में स्पेशली जो है वो बेहतरीन ही सर्दियों की सौगात है। और उसके बाद फिर हम एक अमरूद का जो है वो बाग था, वहाँ गए। तो वो उनसे पहले परमिशन लेनी थी, क्योंकि ये रूल होता है कि वो कहीं भी जाने से पहले जो है वो बाग में इस तरह के जाने से पहले, सैर से पहले पहले वहाँ से परमिशन लेते हैं, तो फिर वो हमें जो है ना उसमें जाने देते हैं। हमारे साथ कई सारे बच्चे भी थे साथ में, खुद के जो कज़न्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि भई आपके बच्चे जाके जो है वो हमारे अमरूद तोड़ लेंगे और ऐसा-वैसा। तो फिर जो है वो मेरे जो बड़े बड़े भाई हैं, कज़न मेरे, उन्होंने कहा कि मैं मतलब बड़े हो आते अंदर से और बच्चे मेरे पास रहेंगे। तो फिर उनसे अमरूद भी लिए हमने, वो भी खूब एन्जॉय किए। और साथ में वहाँ पे ना कुछ और भी आए हुए थे, जिस तरह मतलब गाँव में बेचते हैं, दुकानों पे तो नहीं इतना होता, लेकिन वो जो गलियों में चक्कर लगाते हैं, वो भी अमरूद ले रहे थे। फिर हम जब अंदर गए तो तरह-तरह के जो है वो और भी उन्होंने सब्जियाँ उगाई हुई थीं, और अमरूद के बहुत सारे दरख़्त थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, भरे हुए थे फलों के साथ। जब हम फुल बाग की सैर से लुत्फ़अंदोज़ हो गए, तो फिर हमने सोचा कि अब वापस चलते हैं। तो जब हम वापस जाने लगे तो सब ने कहा कि हम जो है वो नहर के अंदर से जो है वो घर जाएँगे और नहर का अंदरूनी हिस्सा जो है वो भी देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या-क्या होता है। तो ख़ैर जब हम नहर में उतरे तो उसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी नरम सी थी और चलना थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने बहुत एन्जॉय किया। अंदर तरह-तरह की चीज़ें थीं, जो कि बेसिकली तो वाटर पॉल्यूशन का कॉज़ जो है वो बनती हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसी भी तरह के काम कर सकती है। तो उन्हें उसमें बड़ा बहुत कुछ था उसमें। तो मुझे वहाँ पे एक वो सिप्पी भी मिली, जिसको हमने खोलने की भरपूर कोशिश की। वो बेसिकली वो असल में पानी नहीं था, तो वो जानवर जो भी उसमें था, स्नेल वगैरह, वो तो मर गया हुआ था, लेकिन हमने फिर भी उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुली नहीं। पहले मैंने भी ट्राई किया, फिर भाई ने ट्राई किया, लेकिन वो नहीं खोले। छोटी-छोटी सिप्पियाँ काफ़ी मिली थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद फिर जो है वो बड़ी मुश्किल से हम नहर से निकलने का रास्ता जो है वो पुल के पास से मिला, और हम वहाँ से जो है वो ऊपर साफ जगह पे वापस आए। वहाँ से आने के बाद जो है वो हमने फुल देसी माहौल जो है वो देखा कि एक जो घर है वहाँ पे उन्होंने भैंसें रखी हुई थी।
तो वो देखा कि किस तरह उसको वो चारा डालते हैं और किस तरह वो मशीन जो है वो काम करती है और ऐसे-वैसे। और वो गाय का बच्चा, और वो गाय बहुत प्यारे थे। सॉरी, गाय नहीं थी, भैंस थी। हाँ, भैंस थी, वो बहुत क्यूट लग रहे थे। तो वो फिर देखा, जब हम उस उन मामों की तरफ से होके दूसरे मामों की तरफ गए, तो काफ़ी रात हो गई हुई थी, इसी तरह चक्कर लगाते-लगाते। तो मेरे कज़न ने ऑलरेडी जो है वो मछली को मैरिनेट करके रखा हुआ था, काफ़ी देर से, लाइक 6 टू 7 आवर्स। तो वो उसने कुछ नहीं लगाया था, मतलब कोई इतना स्पेशल नहीं किया था। उन्होंने बताया कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें और नमक, बस इन चारों चीज़ों के अलावा कुछ नहीं लगाया। लेकिन इतना मज़े का, इतना फुल मज़े का वो मछली का जो है वो टेस्ट था कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। बड़ा, वो भी उसको ग्रिल करने का भी जो है वो तरीका बड़ा देसी सा था। एल्यूमीनियम फॉइल शीट में उन्होंने उसको बड़े तरतीब से रख के कि जो है वो तरतीब से रखा और उसको बंद किया। उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने उसमें फ़ोर्क के ज़रिए से सुराख किया और फिर खूब सारी आग जला के जब वो उस लकड़ी के कोयले बन गए, तो उसके ऊपर उन्होंने 10 मिनट एक साइड से और 10 मिनट दूसरी साइड से, जब वो स्टीम से हुआ, दैट वाज़ सो डिलीशियस। बहुत मज़े का था, ना उसकी कोई स्मेल थी, ना कोई अजवाइन वगैरह चूज़ की, कुछ इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन वो बहुत 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 मज़े का था। फिर रात को ये सारी मछली और बाकी सारी सैर के बाद हम खूब मज़े से सोए, क्योंकि हम बहुत थक गए थे चल चल के। उसके बाद नेक्स्ट डे पे हमने नाश्ता किया, नाश्ता बहुत मज़े का था। और नाश्ते के बाद जब हम वापस आने के लिए घर से चले, तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत 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 ज़्यादा धुंध थी। लेकिन बहुत यादगार सफ़र था, बहुत मज़ा आया। इतनी देर बाद जो है वो टूर बड़ा यादगार रहा, क्योंकि बाहर सैर करने को मिला और इस तरह की सारी सर्दी में भी खूब फुल एंजॉय हुआ और बहुत मज़ा आया। होप सो आपको भी बहुत मज़ा आया होगा देखने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।